खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अज की जी अपनी वार्ता है दोस्तों वो पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का चैनल है खेतों के पुत उहदे लई है। एक तो सारे इस चैनल को सबसक्राइब करो। कल्ले किसानां मजदूरां नहीं होर भी किते भी किसी मजलूम नाल धक्का हुंदा जां कोई प्रशासनिक परेशानी आउंदी है तो ये लोग उन्हां खातर लड़ाई लड़ते हैं। जिहड़ी आपां गल करनी है डॉक्टर सरदारा सिंह जौहल जिहड़े कौमांतरी पद्धर के खेती विग्यानी ने माहर ने और स्कॉलर भी ने उन्होंने इन्हां कानूनां नूं फार्म ऑर्ਡੀਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ फार्म एक्ट्स कह लो लैके ਜਿਹੜੀਆਂ कोई टिप्पणियां कीतियां वो किन्नियां सही ने किन्नियां गलत ने उसका फैसला तो संगत ने करना है। पर ਜਿਹੜੇ उन्होंने 4 नुकते उठाया उन्होंने बारे आपां संखेप जी वार्तालाप करते हैं। पहली गल उन्होंने कही है कि MSP तो पहला ही 6% लोग इंजॉय करते हैं, सो वो टुटण जां होण नाल कोई बाहला फर्क नहीं पैंदा, सगों रिटेल मार्केट चों कहंदे काम करना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि जी ओनरशिप ऑफ लैंड है जमीन की मलकीयत तब्दील होने बारे इन्हां कानूनां बारे इन्हां कानूनां दे विच कोई इस तरह का खदशा नहीं है, सगों कानून 'च लिखा गया है कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। उस गल नाल भी असीं सहमत हाँ, अगे जाके उस गल का जवाब दिंदे हां। तीसरी गल जी उन्होंने की वो बड़ी हासोहीणी और आपदे पद्धर तो नीवीं की है। वो कहते कि जो RDF रूरल डिवेलपमेंट फंड तो मार्केट कमेटी फीस आ वो तो सरकार कोले जाती है, उहदे नाल किसानां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। असीं बिल्कुल बच्चे हाँ, उन्हां दे सामने साडा ज्ञान भी बड़ा आउणा आ ते असीं ये कहने कि हस्पताल साडा है, DC दफ्तर साडा है, तहसील है, सड़कां है, थाणे साडे आ, साडे टैक्स तो बने आ। और डॉक्टर साहब का कहना है कि वो जिहड़ा पिछले साल 3626 करोड़ रुपया कमाया सी पंजाब सरकार ने, आउण वाला एस्टीमेट 2021-22 का 3800 करोड़ रुपया। वो कहते कि 3 सालों का अगाऊं करजा लैके सरकार खा चुकी है। तो पहला इसे गल का जवाब दईए कि डॉक्टर साहब ने किहो जी बेदलील गल की है कि यदा मतलब वो पैसे पंजाब के लोगों के सिर पै जाण दईए कि ये किसानां दा तो ये कोई जिहड़ा घाटा नहीं गा, पंजाब सरकार का घाटा। असीं तां मंनदे हां कि पंजाब सरकार भी साडी है। और दूजी गल वो पैसे वो जिहड़ा RDF और मार्केट कमेटी फीस आ वो खरीददार तो लई जाती है, जिहदे नाल 62,242 किलोमीटर सड़कां बनदियां पंजाब दीयां और होर जिहड़ा सारा ढांचा आ उहदी देख रेख की जाती है। और चौथी गल उन्होंने की है कि ਜਿਹੜੇ ठेकेदार होणगे कॉरपोरेट्स दे विल बिकम स्टेक होल्डर्स कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਰੇ ਸਪਰੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਲਵਾਇਆ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਪਸੀਕੋ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲੂ ਪਹਿਲਾਂ भिजवाए गए और फिर लोगों तो खाली चैक तो पता नहीं नंबर ऑफ पेपर्स के उपर जोड़े है कॉन्ट्रैक्ट के नाम से साइन करवाए गए। दूजी गल अगर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तक ही गल है तो नवा कानून लियाउण की लोड़ की सी। ऑलरेडी साडे कोले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैगा भारत दे विच और उहदे च कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा की है कि एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, और वो इनफोर्स लॉ ने किवें कराउणा थ्रू बाय वर्चू ऑफ सिविल कोर्ट। जो सिविल कोर्ट जाण दा डॉक्टर साहब साडे कोलों हक ही खो लिया तो हाउ SDM और कलैक्टर विल बी ऑथोराइज टू एग्जीक्यूट दैट एग्रीमेंट। बेसिकली प्राइमा फिशाई कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा ही जिहड़ा हैगा पूर्ण नहीं करता ये जिहड़ा एक्ट जां ऑर्डीनेंस हैगा। सो प्राइमा फिशाई प्राइमोडियली ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल और बिल्कुल इलीगल ये कानून है। और जिहड़ी उन्होंने गल की मलकीयत तब्दीली की, मैं पहले दिन तो कह रहा कि जिहड़े तिन्ने एक्ट ने इन्हों इकट्ठे करके देखो। जिहड़ा पहला एक्ट आ वणज ते वपार वाला फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, और दूसरा जिहड़ा हैगा फार्मर प्रोड्यूस प्राइस एश्योरेंस एम्पावरमेंट एंड फैसिलिटेशन जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं, और तीसरा एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 जिहदे च तरमीम करने की गल की गई है। कहण तो भाव कि पहलां तां खुली मंडी जिहदे च कह दिता गया कि APMC नूं तोड़ दिओ, जो साडे कोले 1850 मंडी पहलां आ तां वो नवीं मंडी का कोई तुक नहीं बनता, उहदे विच ही उन्हां नूं खरीदण की इजाजत दित्ती जानी चाहिए। जबकि खुली मंडी का मतलब यह है कि ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਮੁਨੀਮ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਸੀ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬਿਜਵਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਰੂਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਦਰ ਸੀਰੀਅਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ खुदरा मंडी कह दें वो अवेलेबल है तो वो आपकी मर्जी की फसल भिजवाएंगे। और वो तीसरा एक्ट जो एसेंशियल कमोडिटीज़ जिहदे कैप या रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं हैगी कि जिन्ना मर्जी स्टोर कर लैन। क्या तो जा रहा है कि किसान स्टोर करूगा, बट बेसिकली दैट बेनिफिट हैज़ बीन गिवन टू द कॉरपोरेट्स कि पहला मर्जी की फसल भिजवाओ, मर्जी नाल खरीदो, मर्जी का रेट लाओ तो आपदे जिहड़े हैगे आ भंडार के अंदर आपदे स्टोर आपदे साइलोज बना के उहदे च स्टोर करो
ਔਰ ਫਿਰ 1.5 ਗੁਣਾ ਤੇ 2 ਗੁਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਰੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਡਬਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਨਾਨ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਦੇ ਡਿਉੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਤਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਦਲੀਲ ਨੇ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ, ਉਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦੇਣ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ 3-4 ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਐਂਡ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਇਨ ਦਾ ਫੇਵਰ ਆਫ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਐਂਡ ਇਨ ਦਾ ਫੇਵਰ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਐਂਡ ਇਨਹਿਊਮਨਟੇਰੀਅਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਰਸੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਰਮਰਾ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਵਾਰਤਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।